प्रिय दर्शकों व मित्रों, आराध्य ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शिव के प्रिय फल रुद्राक्ष के धारण करने की विधि और उनके उपयोग से होने वाले लाभ की जानकारी बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार जातक को रत्न धारण करने से लाभ होता है, उसी प्रकार रुद्राक्ष को धारण करने से भी अत्यधिक लाभ पहुँचता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आजकल शिव भक्ति का अत्यंत पवित्र पुनीत श्रावण मास चल रहा है। अतः श्रावण मास में किसी भी दिन आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष के दिन भी प्रदोष काल में इसे धारण करने से भी शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सामान्यतः वर्ष में कभी भी रुद्राक्ष को सोमवार के प्रातः काल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद भी धारण कर सकते हैं। स्मरण रहे कि चपटे और पिचके हुए रुद्राक्ष फलदायी नहीं होते हैं, ये एकदम बेकार होते हैं और इन्हें कभी नहीं खरीदें और कभी इनका उपयोग नहीं करें। रुद्राक्ष की माला से शिवा अर्थात दुर्गा जी के मंत्रों का जप करने से कई गुना पूर्ण फल और लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से रोगों से मुक्ति भी मिलती है। रुद्राक्ष धारण करता समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा को देवी पार्वती जी को भी परमपिता परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से बताया था। रुद्राक्ष के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार कार्तिकेय जी अर्थात उनके पुत्र स्कंद ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे देव, रुद्राक्ष का निर्माण कैसे हुआ? रुद्राक्ष कितने मुख होते हैं और उन्हें धारण करने की विधि क्या है, मंत्र क्या है? कृपा कर हमें बताइए। तब भगवान रुद्र ने कहा कि प्राचीन काल में त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर और युद्ध में उससे हार कर सभी देवता मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उसको मारने की प्रार्थना करने लगे। तब मैंने कालाग्नि नामक शस्त्र धारण किया और उससे त्रिपुरासुर का वध कर दिया। वह शस्त्र इतना शक्तिशाली था कि उस शस्त्र को देखने मात्र से सभी देवताओं और मेरे नेत्रों से भी अश्रु गिरने लगे। उन अश्रुओं की बूंदों से ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष के वृक्षों का निर्माण हुआ, जिनसे एक मुख से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के फल उत्पन्न हुए हैं। स्कंद ने फिर पूछा कि हे प्रभु, रुद्राक्ष में जो एक मुख से लेकर 14 मुख हैं, उनके गुणों के महत्व को भी हमें समझाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने रुद्राक्ष के हर मुख के रहस्य को इस प्रकार बताया। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव अर्थात मेरा ही रूप है और इसको धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है, परंतु इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः ध्यान देने योग्य बात यह है कि नकली रुद्राक्ष से सदैव आप सावधान रहें। किसी भी सोमवार को या सोम प्रदोष को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का जल व दूध से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, धूप, बेलपत्र, पुष्प, ऋतुफल, धतूरे आदि से पूजा अर्चना करें व नैवेद्य अर्पण करें। एक मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें। फिर ओम ह्रीम नमः मंत्र की कम से कम एक माला और अधिकतम आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी ज़्यादा माला जप सकें जाप करें। उसके पश्चात ही उसे गले में सफ़ेद धागे में धारण करें। इसको धारण करने वाला व्यक्ति शिव जी की असीम कृपा का पात्र बन जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है। इसे धारण करने से विविध पापों का नाश होता है और धारक जीवन पर्यंत सुखी रहता है। इसे भी सोमवार के दिन ओम नमः मंत्र की 2 माला का जाप करके पूजन के पश्चात लाल या पीले धागे में धारण करना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है तथा अग्नि स्वरूप होता है।
ये अशुभ घटनाओं से आपकी रक्षा करता है। धारणकर्ता भी अग्नि के समान ही तेजस्वी हो जाता है। ये पूर्व जन्मों में की गई स्त्री हत्या जैसे पापों को भी क्षमा कर देता है। 3 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन ओम क्लीम नमः मंत्र की 3 माला जाप करने के पश्चात धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया गया। इसके धारण करने से वाणी में बहुत मिठास, मधुरता आ जाती है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातः शिव अर्चना के बाद ओम ह्रीम नमः मंत्र की 4 माला जाप करके सफ़ेद धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही महिमा वाला माना गया है और बहुतायत में पैदा भी होता है, आसानी से मिल भी जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नामक रुद्र का ही स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातःकाल काले धागे में पिरोकर शिव आराधना के बाद धारण करें। ओम ह्रीम नमः मंत्र की 5 माला जाप करने के पश्चात इसे धारण करें। इसे धारण करने से अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का शमन होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी माला धारण करने से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देव सेनापति कार्तिकेय जी का स्वरूप है। सोमवार प्रातःकाल शिव अर्चना धूप दीप नैवेद्य से करने के बाद ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र की 6 माला जाप उपरांत सफ़ेद धागे में पिरोकर गले या दाहिने हाथ में धारण करें। इसे धारण करने वाले व्यक्ति पर माँ पार्वती जी की विशेष कृपा बनी रहती है। ये ब्रह्म हत्या जैसे अन्य पापों का मोचन करने वाला है। इस जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वे भी इसे गले में धारण कर सकती हैं, जिससे उनको शीघ्र विवाह की संभावना बढ़ जाती है। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव का रूप माना गया है तथा अत्यंत भाग्यशाली कहा गया है। इसको धारण करने पर चोरी आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसे धारण करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। यदि पूर्व जन्म के शुभ कर्म हो तो गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है। इसे सोमवार के दिन काले धागे में पिरोकर ओम हूम नमः मंत्र की 7 माला जाप करने के बाद धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष को विनायक देव अर्थात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से घर में सदैव अन्न के भंडार भरे रहते हैं तथा समस्त विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। परम पद अर्थात उच्च पद की प्राप्ति होती है। जीवन भर अपयश का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे भी सोमवार के दिन लाल धागे में पिरोकर ओम हूम नमः मंत्र की 8 माला जपें और शिव व गणेश जी की पूजा उपरांत धारण करें। विशेषकर विद्यार्थियों को धारण करने से विद्या बुद्धि की उन्हें प्राप्ति होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष को काल भैरव का स्वरूप बताया गया है। काले धागे से इसको बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने वाला अत्यंत बलशाली होता है। प्रायः पहलवान लोग इसको धारण करते हैं, जिससे मल्लयुद्ध में वे कुश्ती जीतते रहते हैं। इसे धारण करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य तथा मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहती है। ये राहु ग्रह की पीड़ा में भी राहत प्रदान करता है। इसे सोमवार के दिन काले धागे में पिरोकर शिव जी की पूजा कर रुद्राक्ष उन्हें समर्पित करें। फिर ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र की 9 या 18 माला का जाप करने के उपरांत इसे धारण करें। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात विष्णु का स्वरूप बताया गया है। इसे धारण करने से सभी क्रूर ग्रहों से शांति मिलती है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि का भय दूर हो जाता है। ये अत्यंत गुणकारी और लाभप्रद है। सोमवार के दिन प्रातः शिव आराधना के बाद रुद्राक्ष को पीले धागे में पिरोकर शिव जी को अर्पण करने के पश्चात ओम ह्रीम नमः मंत्र की 10 माला का जाप करने के बाद गले में धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्रों का स्वरूप है। इसे शिखा पर धारण करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 लाख गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से यश व वैभव जैसे फलों की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत पवित्र रुद्राक्ष है। सोमवार प्रातः ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र की 11 माला जपने के बाद नीले या काले धागे में
पिरोकर गले में धारण करें। 12मुखी रुद्राक्ष। 12मुखी रुद्राक्ष को आदित्य अर्थात सूर्य का रूप बताया गया है, अतः इसे धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न होते हैं। शस्त्रधारियों तथा व्याघ्र जैसे हिंसक पशुओं, सींग वाले पशुओं का डर नहीं रहता है। शारीरिक व मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐश्वर्य युक्त सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत तेजस्वी रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से सर्वत्र मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन शिव अर्चना के बाद लाल धागे में इसे पिरोकर ओम क्रोम शोम रौम नमः मंत्र की 12 माला जपने के बाद धारण करने से चोरी, अग्नि, दुर्घटना, दरिद्रता तथा विभिन्न व्याधियों से मुक्ति मिलती है। 13मुखी रुद्राक्ष। 13मुखी रुद्राक्ष इंद्र के समान है। ये रुद्राक्ष सभी सिद्धियों और अर्थ की पूर्ति करता है। इसको धारण करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसको धारण करने वाला सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों का सेवन करता है। यह परम प्रतापी और तेजस्वी रुद्राक्ष है। इसे पूजा करने के उपरांत शिव जी को अर्पित करें और 12 माला का जाप करें। इसे धारण करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 14मुखी रुद्राक्ष। 14मुखी रुद्राक्ष को पवन पुत्र हनुमान का स्वरूप माना गया है। सोमवार के दिन प्रातः ओम नमः की कम से कम 11 और फिर अधिक से अधिक श्रद्धा अनुसार जितनी माला उसे जाप करें और इसे लाल धागे में पिरोकर गले में धारण करें। ये रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक होने से भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि से आपकी रक्षा करता है। इसके धारण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। ये भी अत्यंत दुर्लभ है। आशा है कि जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। हाँ, यहाँ मैं एक बार पुनः आपको 1 से लेकर 14मुखी रुद्राक्षों के मंत्रों को बताना चाहूँगा। कृपया इनको नोट करें और उसी के अनुसार इसका जाप करें। 1मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः। 2मुखी रुद्राक्ष ओम नमः। 3मुखी रुद्राक्ष ओम क्लीम नमः। 4मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः। 5मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः। 6मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 7मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम होम नमः। 8मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम होम नमः। 9मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 10मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः। 11मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 12मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्रोम छोम रोम नमः। 13मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः और 14मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। ये मंत्र मैंने शिव पुराण से संकलित किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे सब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।